हाँ तो बच्चों, आज हमारे रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन है। एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। सीढ़ी के पाद को मतलब नीचे वाले सिरे को 1.5 मीटर प्रति सेकंड की दर से दूर खींचा जाता है। सीढ़ी तथा जमीन के मध्य कोण किस दर से परिवर्तित हो रहा है जबकि सीढ़ी का पाद दीवार से 12 मीटर दूर है। तो हमने क्या कर दिया, एक सीढ़ी बना दी। ठीक है, ये हमारी दीवार हो गई और ये हमारी फर्श हो गई। हमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि जो नीचे वाला सिरा है वो दूर खींच रहे हो। इस दूर खींचे जाने के कारण ये वाला जो कोण है जो सीढ़ी और फर्श के मध्य बन रहा है, ये किस रेट से चेंज हो रहा है, ये हमसे पूछा गया है। तो हमने मान लिया कि किसी समय t पर जो नीचे वाला सिरा है वो दीवार से x मीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रखा है कि जब आप नीचे वाले सिरे को खींचते हो तो इसमें परिवर्तन की दर कितनी आती है, 1.5 मीटर प्रति सेकंड। तो जो x में परिवर्तन है dx/dt वो कितना दे रखा हमको, 1.5 मीटर प्रति सेकंड। तो हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, dx/dt 1.5 मीटर प्रति सेकंड। और हमसे पूछा क्या गया है कि इस कोण में किस दर से परिवर्तन आएगा, dθ/dt हमसे पूछा गया है। ठीक है, अच्छा देखो, हमको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इस x में और इस थीटा में रिलेशन बताना है। और जो सीढ़ी की लंबाई दे रखी है वो 13 मीटर दे रखी है हमको यहाँ पर। तो हमें इस x में और थीटा में रिलेशन बताना है, क्योंकि हमको dθ/dt पूछा गया है और dx/dt दे रखा है। इसका मतलब x में और थीटा में क्या रिलेशन है। अच्छा, x और थीटा में क्या रिलेशन है, देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल को लूंगा, समकोण त्रिभुज को लूंगा, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा हमारे पास कितना, cos थीटा। तो ले लेते हैं त्रिभुज त्रिभुज COD में आधार बटे कर्ण cos थीटा हो जाएगा। तो आधार हो जाएगा x और कर्ण हो जाएगा 13। अच्छा, इसमें इस वाली लंबाई का अगर इसको y मान लो तो इस y का यहाँ पे कोई भी यूज नहीं है। क्यों, क्योंकि ना तो y के बारे में पूछा गया है और ना y के बारे में दिया गया है। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 13 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 30 cos ऑफ थीटा इजकल टू x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फलन बन गया, अब इसका अवकलन कर लेंगे। तो 13 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, cos का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन थीटा और थीटा का t के रेस्पेक्ट में हो जाएगा dθ/dt और यहाँ पे x का t के रेस्पेक्ट में dx/dt हो जाएगा। ठीक है, तो हमको dθ/dt पूछा गया है तो dθ/dt कितना हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास -13 साइन थीटा को यहाँ भेज दो तो ये हो जाएगा dx/dt और अपॉन में -1/13 साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा, बब्बलों के साथ साइन थीटा तो दे नहीं रखा है। साइन थीटा हम निकाल सकते हैं लंब बटे कर्ण से। अब लंब नहीं दे रखा हमारे पास, लेकिन हमको मालूम है कि जब हम सीढ़ी के नीचे वाले सिरे को खींच रहे थे तो एक समय पर t समय पर जो सीढ़ी का जो नीचे का सिरा था वो दीवार से कितनी दूरी था, 12 मीटर दूरी पर था। तो जब नीचे वाला सिरा दीवार से 12 मीटर दूरी पर था तो उस समय ऊपर वाला सिरा भूमि से कितनी ऊंचाई पर होगा, इसको हम निकाल लेते हैं। इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल लेते हैं। तो हमारे पास ये लंबाई कितनी आ जाएगी, ये लंबाई जाएगी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो कितना निकल जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, माइनस नहीं लगाना है क्योंकि कैसी है, लंबाई है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो जरा dx/dt यहाँ पे कितना दे रखा है हमको, ये दे रखा है 1.5 मीटर प्रति सेकंड, फिर माइनस का 1/13 साइन थीटा कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, तो कितना हो जाएगा 5/13 हो जाएगा। इस 13 से 13 को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो माइनस का कितना आएगा 0.3। अच्छा, dθ/dt अब इसकी इकाई क्या लिखेंगे, इसकी इकाई हो जाएगी रेडियन में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड। अच्छा, आपने यहाँ पर देखा कि जब नीचे वाले सिरे को खींचो गया तो जो ये सीढ़ी है वो धीमे धीमे नीचे आएगी और इसके नीचे आने के कारण जो कोण है वो धीमे धीमे घटेगा, इसलिए रेट ऑफ चेंज हमारी कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। ठीक है, ओके, थैंक यू।